अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की फर्स्ट ईयर की है। सरशारिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हमने 5.1 को सॉल्व कर लिया था। अब क्या करेंगे, 5.2 के तमाम सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसके तमाम पार्ट्स हम लोग बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। अगर स्टूडेंट मेरा आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम और अपने क्लास लिखना है और आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, मतलब लाइक किस बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो आपने वो नाम लिख करके मुझे मैसेज करना है। तो मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलो आज स्टूडेंट हमारे पास जो ये टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वाई क्यूब माइनस 7y माइनस का 6 लिखा हुआ है। फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो हमने इससे पहले भी इस तरह के सवाल सॉल्व किया था 5.1 के अंदर और अभी भी वही करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और ईजीएस्ट वे में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा और वही काम जो हम करते थे लेट के, इस दफ़ा हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पी ऑफ वाई, क्योंकि वाई वाला कोफिशिएंट है तो हम पी ऑफ वाई लिखेंगे बराबर इस पूरे टर्म के कि वाई का क्यूब माइनस 7y और माइनस का 6, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, मुझे इसके अंदर ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टूडेंट, जो भी मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर ये 6 है तो 6 कौन सी टेबल में आता है, 6 बेटा 1 की टेबल में भी आता है, 6 2 की टेबल में भी आता है, 6 3 की टेबल में भी आता है और 6 फुट 6 की टेबल में आता है, ठीक है। ये 4 नंबर्स हैं, इसको माइनस और प्लस में करके क्या करते हैं स्टूडेंट, लिखेंगे और देखेंगे 0 की वैल्यू कब आ रही है, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं बेटा -1 तो मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, लिखता हूँ p -1 बराबर है -1 का क्यूब -7 माइनस का 1 और माइनस का 6, ठीक है। अब मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट, माइनस का 1 लिखा, वैसे ही माइनस का 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 7 1 से क्या होता है 7 और माइनस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट। तो p -1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ गई, माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 और प्लस का 7। तो मुझे मालूम था कि माइनस का 1 अगर हम पुट करते हैं तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा। तो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इसके फैक्टर की वैल्यू को, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट क्या करोगे, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप इस वाली वैल्यू को ऐसे लिखोगे, -1 इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आगे चल के काम आएगा और ये मेरे पास डिवाइजर होगा। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करके इसके कोशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डिवाइजर क्या है बेटे, मेरे पास y+1 और मेरे पास डिविडेंड की जो वैल्यू है वो क्या है, y का क्यूब -7y, लिख देता हूँ y का क्यूब -7y और माइनस का 6। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट ये हमने करके सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि y की टेबल इतनी पढ़ो कि मेरे पास क्या आ जाए स्टूडेंट, y का क्यूब आ जाए, ठीक है। ये x का क्यूब नहीं होगा, y का क्यूब होगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है y को अगर y स्क्वायर दफ़ा पढ़ेंगे तो y का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर ज़ा y क्यूब और प्लस 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 हो जाएगा, 1y ज़ा y का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया क्योंकि 1y स्क्वायर ज़ा y स्क्वायर, माइनस और माइनस, ठीक है। यानी टर्म स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गई। माइनस का y स्क्वायर को मैं वैसे ही लिख दूंगा क्योंकि दोनों का आपके पास जो वैल्यू है, बच्चे क्या करते हैं y को माइनस कर देते हैं 7 से, तो माइनस का 6 लिख देते हैं, तो गलत है, वो नहीं हो सकता क्योंकि ये y है और ये y का स्क्वायर है, दोनों का कोशिएंट सेम नहीं है। अलजेब्रा में दोनों का कोशिएंट, जो आपके पास कोशिएंट के अलावा जो वेरिएबल होता है उसको सेम होना लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो y का स्क्वायर वैसे लिख दिया, माइनस का 7y वैसे लिख दिया और माइनस का 6 आपके सामने सेम टू सेम तरीके से मैंने वैसे लिख दिया। अब y की टेबल इतनी पढ़नी कि माइनस का y स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर y को स्टूडेंट माइनस y से मल्टीप्लाई कर दें, y को अगर माइनस y से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 1y ज़ा क्या होता है स्टूडेंट, y होता है और ये टर्म वैसी हो गई, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, y में से y गया कैंसिल आउट, -7y प्लस का y तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 6y आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 6y और माइनस का क्या आ रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है। अब y की टेबल इतनी पढ़ो कि माइनस का 6 आया जाए, तो जाहिर से y की टेबल अगर -6 दफ़ा पढ़ेंगे तो माइनस का 6y आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 1 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है,
क्वेश्चन की वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस का 6। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया स्टूडेंट। मैं इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लो कि वाई का स्क्वायर अगर माइनस का 3y करें स्टूडेंट और माइनस का 2y करें, प्लस का 2y का 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा और माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना होता है स्टूडेंट, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा y माइनस 3 इन दो, अच्छा इसको मिक्स मत कर लेना, ठीक है, अलग है। और ये जो हो जाएगा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, प्लस का 2 तो क्या आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। और एक मेरे पास वैल्यू क्या थी बेटा, y प्लस 1। तो ये तीनों को मिलाकर लिख दोगे कि y प्लस 1, y माइनस 3 और y प्लस 2। तो ये मेरा क्या होगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो आप इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फर्स्ट सवाल था, थोड़ा सा लेंथी सा सवाल था लेकिन था बहुत ही आसान और हमने इसके कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ, इसका आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास लास्ट में 1 है तो या तो प्लस का 1 पुट होगा या तो माइनस का 1 पुट होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखता हूँ और सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको प्यारे बच्चे बताया था ना, सबसे पहले लेट करते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि 2x का क्यूब, जो ये मेरे पास p ऑफ x है तो p ऑफ x लिखूंगा, 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 के बराबर है, ठीक है। और इसके बाद लिखूंगा कि इफ़ अगर मेरे पास स्टूडेंट x 1 के बराबर है तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो p1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 1 का क्यूब लिखूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का 2x और प्लस का स्टूडेंट 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो p1 मैंने वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, p1 की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस का 2 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 कैंसिल आउट, माइनस का और माइनस का कैंसिल आउट, तो सब कैंसिल आउट हो गया। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो समझो हमारा आंसर तकरीबन आधा निकल चुका है। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि और लिख करके ये प्लस में इक्वल टू के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें डिवीजन अप्लाई करनी होगी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से कि इस तरह से हम डिवीजन अप्लाई करते हैं ना। तो मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो हमारे पास सवाल था, 2x का क्यूब माइनस x माइनस का 2x प्लस का 1। तो 2x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी जो हमने फैक्टर निकाला था अभी, तो x माइनस 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको डिवाइड करते हैं, x की टेबल इतनी पढ़ोगे 2x का क्यूब आ जाए, x को 2 से करोगे तो 2x आ जाएगा, और फिर क्यूब लाना है तो x का स्क्वायर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर 2x का क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस और इस तरह से लाइन खींच दिया, ये वाली वैल्यू कैंसिल और बेटा प्लस का 2 माइनस का x, तो मतलब क्या होगा, x का स्क्वायर 2 में से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव निशान था तभी मैंने पॉजिटिव लगा दिया, माइनस का 2x और प्लस का 1 वैसे उतार दिया स्टूडेंट। अब क्या करना होगा, x की टेबल इतनी पढ़ो कि x का स्क्वायर आ जाए, तो जाहिर सी बात है x प्लस x, ठीक है, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 एक्सा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। प्लस का एक्स माइनस का एक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस के एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे मेरे पास 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, लेकिन प्लस में, तो प्लस में से 1 में से 2 जाएगा तो 2 1 बचेगा, लेकिन माइनस का रकम बड़ा है तो माइनस का लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x की लिमिट नहीं पढ़ो कि माइनस का x आ जाए, तो x माइनस 1 जा x माइनस 1 जा माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, जो मुझको फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन की जो वैल्यू आई है मैं यहाँ लिखूंगा, क्या ये बेटा 2x का स्क्वायर x माइनस 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस x और माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लेते हैं स्टूडेंट, अगर मैं 2x का स्क्वायर का मिडल टर्म ब्रेक लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, 2x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस का 1, ठीक है। इन दोनों से कॉमन माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 1, तो क्या बच गया बेटा, x प्लस 1 और 2
एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मुझे इन तीन वैल्यूज़ को साथ लिखना होगा। पहली वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1, दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देना कि एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और आखिरी में 2x माइनस 1। ये मेरा क्या होगा इस सवाल का स्टूडेंट जवाब होगा। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इस सवाल के जवाब भी निकाल दिया। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस में रेगुलर बेसिस में बनाकर दिखाते रहूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी सवाल लिखा हुआ, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि 3 सवाल मेरे पास है स्टूडेंट। 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 18। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद लेट कर लेना है। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास p ऑफ x जो है स्टूडेंट क्या है, 2x का क्यूब माइनस प्लस का 5x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 18। अब ये 18 है, तो 18 1 के टेबल में भी आता है, 18 स्टूडेंट 2 के टेबल में भी आता है, 18 3 के टेबल में भी आता है, 18 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा हो कौन कौन से टेबल में आता है, तो उस नंबर को प्लस और माइनस में करके लिख सकते हो। तो मुझे मालूम है स्टूडेंट, अगर मैं इसको 2 लिख कर पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो लिखता हूँ इफ़ x बराबर है स्टूडेंट 2 के, तो क्या करता हूँ p2 पुट करता हूँ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर माइनस 9 2 और माइनस का 18। ठीक है, तो p2 मैंने वैसे लिख दिया, 2 वैसे लिखा, 2 का क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 8 के बराबर होता है, 5 वैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के, 2 9 ज़ा 18 और माइनस का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा है ना, आपको समझ में तो आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपने बताना है। 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो 20 लिख दिया और माइनस का 18 और माइनस का 18 किसके बराबर होता है, 16 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 36। तो मेरे पास क्या आ जाएगा p2, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 36, दैट्स मीन मेरे पास क्या आ गया, p2 की वैल्यू स्टूडेंट 0। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने 0 फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही 0 फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे बोलना होगा और इस वाली टर्म को x माइनस 2 भी लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट डिवीजन अप्लाई करना है। डिवीजन अप्लाई करना है तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, अब तो हम लोगों को समझो बहुत आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सीख चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 18। तो मैं वही पार्ट यहाँ पे लिख दूंगा, 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 18। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 जो मेरे पास डिवाइजर बनकर आया था। तो x की इतनी पढ़ोगे 2x का क्यूब आ जाए, तो x 2 ज़ा और स्क्वायर ज़ा। ठीक है, x स्क्वायर ज़ा क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा। 2x का क्यूब आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और उसका क्या लग जाएगा, x का स्क्वायर था तो x स्क्वायर साथ लिख दिया, माइनस और प्लस कर दिया स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। 5 में से 4 को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9x का स्क्वायर। याद रखना ये साइन नहीं होता, ये वाला साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना होगा, माइनस का 9x फिर से लिखोगे और माइनस का 18 दोबारा से लिख दोगे। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, 2 की x की टेबल इतनी पढ़ना होगा कि 9x का स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है प्लस का 9 लिखूंगा और x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 9x का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9x का स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 9 ज़ा कितना हो जाएगा 18 और x भी उतर जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 18 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट दोबारा से क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। ठीक है, 9x और माइनस का क्या हो गया 18। अब क्या करोगे स्टूडेंट, x की टेबल इतनी पढ़ोगे कि 9x आ जाए, तो जाहिर सी बात है x प्लस 9 ज़ा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 9x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 9 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट 18 होता है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया स्टूडेंट 0 बच गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। तो यहाँ लिख देता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 9x और प्लस का 9। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट मिडिल टर्म ब्रेक लेना है। तो मिडिल टर्म ब्रेक लेना बहुत आसान होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इसका जो मिडिल टर्म है ना मेरा क्या आएगा, अगर मैं 2 9 ज़ा 18 होता है ना, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो 18 ही आता है। तो 6x प्लस
3x, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 6 ज़ा 18 और x दोनों प्लस होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 9 वैसे उतार दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना होगा, अब इसमें से कॉमन निकालना होगा। तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। x प्लस 3 बचेगा, 2 3 ज़ा 6 होता है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3 कॉमन आ रहा है, 3 हो जाएगा। तो x प्लस 2 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे बेटा क्या बच रहा है मेरे पास, x प्लस 3 और यहाँ पे क्या बच रहा है 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब लास्ट वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे, लास्ट क्या था x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x प्लस 3। तो ये मेरा क्या है, इस सवाल का जवाब है। और हमने देखो कितने आसान तरीके से स्टूडेंट्स को भी कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसका सवाल आ जाए, ठीक है, और आप इसको बआसानी तरीके से क्या कर सको स्टूडेंट, सॉल्व कर सको। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद लेट। क्या लेट करोगे कि p ऑफ x बराबर है किसके, 3x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 36 के, ठीक है। अब 36 को देखो कौन कौन से टेबल्स में आता है। तो स्टूडेंट मुझे मालूम है ये 3 की टेबल अगर मैं लिखूंगा ना इसमें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P3 हो जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब किसके बराबर होता है 27 के, माइनस 5, 3 का स्क्वायर किसका होता है 9 के और माइनस के 36 के, ठीक है। जब स्टूडेंट्स को पूरा सॉल्व करोगे तो P3 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब 0 आ गई तो मैं यहाँ पे लिखा भी नहीं मैंने, सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए था ना f x बराबर है 3। तो मैं इसमें और करके यह लिख सकता हूँ कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब इसका डिवीजन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन अप्लाई करना बहुत ही आसान। तो हमने क्या करना होगा, ये वैल्यू लिखना होगा 3x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 36 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस 3। x की टेबल इतनी पढ़ो कि 3x का क्यूब आ जाए। तो x 3 ज़ा 3 और x स्क्वायर ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x का क्यूब आ जाएगा, 3 ज़ा क्या आ जाएगा 3x का क्यूब, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और स्टूडेंट x का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस हो गया स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट, 9 में से 5 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। यहाँ लिख रहा हूँ 4x का स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, x की जब इतनी पढ़नी होगी 4 आ जाए, 4x का स्क्वायर आ जाए। तो x 4 ज़ा और इसका x लिख दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, x 4 ज़ा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और साथ साथ क्या लिखा जाएगा, x भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो मुझे x भी लिखना होगा, ठीक है, 4 ज़ा 12x, ठीक है। तो स्टूडेंट ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये जो प्लस में 12x है ना, ये कभी भी 36 से माइनस नहीं हो सकता है। इसको अलहदा लिखोगे, यहाँ पे 12x लिखोगे और माइनस का 36 बाद में लिख दोगे। समझ में आ रहा है ना, ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो 12x को पहले लिख दिया, माइनस का 36 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, x की टेबल इतनी पढ़ेंगे 12x आ जाए। तो x 12 ज़ा 12x, तो ये 12x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 12 से कितना होता है बेटा 36 होता है, देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 0 बच गया। तो मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 12। अब स्टूडेंट इसका आपको मिडल टर्म ब्रेक लेना है। तो स्टूडेंट आप इसके मिडल टर्म ब्रेक निकालने की कोशिश करोगे तो मिडल टर्म ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, नहीं सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। तो इसका जो फैक्टर बन जाएगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये x माइनस 3, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा स्टूडेंट x माइनस 3 और ये वाली पूरी वैल्यू 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 12। तो स्टूडेंट ये देखो मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया और देखो कितने आसान तरीके से ये वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने ही मेंशन है बुक में। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा पार्ट नंबर आई थिंक सो ये 5 है। अब देखो वेरिएबल चेन है, 3 क्यूब टी क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 3t और माइनस का 5, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट कर लिया, इस दफ़ा pt लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, pt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3t और माइनस का 5। बेटा माइनस का 5 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। तो मैं f लिख कर लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आती है बेटा वैल्यू। तो p1 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 3 1 और माइनस का 5, ठीक है। तो P1 की वैल्यू देखते हैं क्या आता है, 1 + 1 + 3 माइनस का 5, दैट्स मीन 1 + 1 + 3 किसके बराबर होता है, 5 - 5, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0। तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0 आ गई, जिसको हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट करके निकाल लिया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट मेरे पास जो है, मैं इसको यहाँ पे कुछ फंसाने की चीज़ रख देता हूँ ताकि ये उड़े नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ रहा है, अब मुझे इसका डिवीजन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे और करके लिखूंगा कि x - 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। डिवीजन अप्लाई करना बहुत ही आसान, आपके पास जो भी टर्म होगी उसको लिखोगे t³ + t² प्लस का इसे t है, ठीक है, प्लस का 3t और माइनस का 5। यहाँ पे क्या लिखूंगा, x - 1 लिखूंगा, ठीक है। अब वैल्यू देखते हैं, x की भी लिखनी पड़ोगे 3। अच्छा अब एक चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पे ना गलती से x लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो यहाँ पे पुट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे बोलता है t बराबर है स्टूडेंट 1 के, तो t - 1 है, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, t होगा, ठीक है। t की भी लिखनी पड़ोगे, अगर t का क्यूब आ जाए तो t को अगर t स्क्वायर दफ़ा पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t का क्यूब आ जाएगा, -1 माइनस t 1 क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल आउट, और प्लस प्लस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस ही होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2t। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2t का स्क्वायर प्लस का 3t और माइनस का 5, ठीक है। अब t की टेबल इतने पढ़ोगे 2t आ जाए, तो जाहिर सी बात है t की टेबल अगर मैं 2t दफ़ा पढ़ूँ तो 2t का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, 2t का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 2 2 और साथ में t लगा हुआ है, t लगा दूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, 3 + 2, तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5t माइनस का 5 आ जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, t की टेबल लिखने पड़ेंगे कि 5t आ जाए, तो जाहिर सी दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ूंगा, t 5 5t माइनस प्लस माइनस 1 5 5, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और स्टूडेंट इसको क्या कर दूंगा, मैं इस तरह से कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू क्या आई है बेटा, देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन की वैल्यू जो आई है स्टूडेंट आई है t का स्क्वायर प्लस 2t और प्लस का 5, ठीक है, यही वैल्यू आई थी ना सामने वाली, तो ये लिख दिया। अब इसका स्टूडेंट मिडल टर्म ब्रेक लेना है, तो स्टूडेंट अगर इसका मिडल टर्म ब्रेक निकालोगे तो इसका कोई मिडल टर्म ब्रेक नहीं निकलेगा, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गया, t - 1 और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दूंगा t - 1 और t का स्क्वायर प्लस का 2t और प्लस का 5 मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा, ठीक है। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्या हो जाए स्टूडेंट, वैल्यूज़ आ जाए और आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और छोटा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि आपके सामने पूरा स्क्रीन आ जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का बनाया गया है, लेकिन ये कंफ्यूज आप नहीं होना। इसमें लिखा हुआ है कि x - 2 इज अ वन फैक्टर ऑफ द फैक्टर, मतलब वन फैक्टर है, द अदर फैक्टर इज ये, तो आपने फाइंड करना है अदर फैक्टर, ठीक है। मजीद आपने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, जिस तरह से हम लोग फाइंड कर रहे थे बस वही काम करना है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, x की वैल्यू गिवन कर दी गई है, ठीक है। तो सिंपल आपने सोल्यूशन लिखना है और लैड वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इस तरह से डिवीजन अप्लाई कर देना है, ठीक है। डिवीजन में मेरे पास क्या है, 2x का क्यूब, ठीक है, माइनस का 15x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, प्लस का 16x और प्लस का क्या है 12 है, ठीक है। तो सारी वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपने इसको सॉल्व करना है कि x की भी इतनी पढ़ो कि 2x का क्यूब आ जाए, तो जाहिर से बात है 2x स्क्वायर दफ़ा पढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 2 4 होता है, और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 में से 4 जाता है तो कितना बचता है स्टूडेंट, 11 बचता है, तो क्या लिखूँगा 11x का स्क्वायर, लेकिन माइनस का, इस चीज़ को याद रखना किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस है। प्लस का क्या हो गया 16x और प्लस का क्या हो गया 12, x की टेबल इतनी पढ़ोगे माइनस x का स्क्वायर आ जाए, तो जाहिर सी बात है -11 दफ़ा पढ़ूंगा और x दफ़ा पढ़ूंगा, तो x से हो जाएगा, और -11 माइनस का 11x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 2 11 से क्या होता है 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 16 में से 22 या 22 में से 16 जाएगा, तो स्टूडेंट माइनस का क्या बचेगा, 6 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 6x और प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। अब x की टेबल इतनी पढ़ो कि माइनस का 6 आ जाए,
तो -6 दफ़ा ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो माइनस का 6 और x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो 0 बच गया, ठीक है। अब मेरे पास अदर फैक्टर्स में जो क्वेश्चन की वैल्यू आई है वो क्या आई है स्टूडेंट, ये आई है 2x का स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 6। इसका क्या लेना है, मिडल टर्म ब्रेक लेना है। मेरा मिडल टर्म 2 6 12 होता है, तो तुम्हें ऐसा करना होगा कि मेरे पास 12 आंसर आए और मेरे पास इसका मिडल टर्म ब्रेक भी हो जाए। तो 2x माइनस का अगर 12x कर दूं और प्लस का x कर दूं, 12 1 जा 12, लेकिन इसको माइनस करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 6 है, तो स्टूडेंट क्या वैल्यू आ रही है, कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है और x आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 6, बिल्कुल सही। इन दोनों से प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 6, ठीक है। तो मेरे पास अदर फैक्टर्स जो बनकर आया वो क्या हो जाएगा x माइनस 6 और 2x प्लस का 1, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स जो है स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस अदर फैक्टर, जो मेरे पास अदर 2 फैक्टर्स हैं वो क्या बन करके आए हैं स्टूडेंट, वो मेरे पास आए हैं x माइनस 6 एंड 2x प्लस का 1। तो यही मेरा आंसर था और हमने पूरा एक्सरसाइज स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। चलो आज फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने एक दिन का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।